नमस्ते दोस्तों। कार्तिक हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। आज का कहानी है कॉलेज का बंद कमरा। शहर के एक पुराने कॉलेज में पढ़ने वाला आर्यन अपनी क्लास की दोस्त नेहा को पसंद करता था। दोनों अक्सर साथ में लाइब्रेरी जाते और पढ़ाई करते थे। कॉलेज में एक पुराना कमरा था, रूम नंबर 13। कहा जाता था कि वो कमरा कई सालों से बंद है और वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं। एक दिन नेहा ने मजाक में कहा, चलो आज रूम नंबर 13 का राज पता करते हैं। शाम को कॉलेज लगभग खाली हो चुका था। दोनों चुपके से उस कमरे के पास पहुंचे। दरवाजा पुराना था और उस पर जंग लगी हुई थी। जैसे ही आर्यन ने दरवाजा धक्का दिया, वह छर्रर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर धूल जमी हुई थी, टूटी कुर्सियां और पुराने नोटिस बोर्ड पड़े थे। अचानक नेहा को एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुरंत इस कमरे से बाहर निकल जाओ। दोनों हंसने लगे। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। नेहा डर गई। आर्यन, ये किसने बंद किया? आर्यन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी कमरे के कोने से किसी लड़की के रोने की आवाज आने लगी। सिसक सिसक। दोनों ने मोबाइल की फ्लैशलाइट उस तरफ घुमाई। वहां कोई नहीं था। अचानक बोर्ड पर अपने आप चौक से शब्द लिखने लगे, मुझे अकेला मत छोड़ो। नेहा की चीख निकल गई। दोनों भागकर दरवाजे की तरफ दौड़े। तभी उन्हें कमरे के बीच में एक लड़की की धुंधली परछाई दिखाई दी। वो कॉलेज की पुरानी यूनिफॉर्म पहने थी। परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। तभी आर्यन ने डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ा, जो भी इस कमरे में आए मेरे लिए एक मोमबत्ती जलाना, तभी मैं शांति से जा पाऊंगी। कमरे में एक पुराना मोमबत्ती स्टैंड रखा था। आर्यन ने कांपते हाथों से मोमबत्ती जलाई। जैसे ही लौ जली, वो परछाई मुस्कुराई और धीरे धीरे गायब हो गई। उसी समय दरवाजा अपने आप खुल गया। दोनों भागकर बाहर आ गए। अगले दिन प्रिंसिपल ने बताया कि कई साल पहले एक छात्रा की उस कमरे में अचानक मौत हो गई थी और तब से कमरा बंद पड़ा था। उस दिन के बाद रूम नंबर 13 से कभी कोई अजीब आवाज नहीं आई। लेकिन कुछ छात्रों का कहना है कि देर रात वहां से अब भी किसी लड़की के धीमे स्वर में धन्यवाद कहने की आवाज सुनाई देती है। आज की कहानी समाप्त। कल मिलते हैं एक और दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें। धन्यवाद।